नमस्ते बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर हम जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कुछ डिफिनीशंस को यहाँ पर जो है देखेंगे, और वो डिफिनीशन ऐसे हैं कि इन डिफिनीशन के बिना आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है कोशिश ही नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी डिफिनीशन है जिनको आपको जानना बहुत अधिक जरूरी है, जिसमें से कुछ हम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। और इन बेसिक चीजों से शुरू इसलिए करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता होंगी, लेकिन ये चीजें जो है इतनी इन डेप्थ पता होनी चाहिए कि आपको ये वर्ड जो है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है इमीडिएट कोरिलेट कर पाए। अच्छा, उनमें से पॉइंट क्या है? एक तो हमारा जो है पॉइंट आता है सेंट्रॉयड। हमको सेंट्रॉयड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमको सेंट्रॉयड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। सेंट्रॉयड अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। सेंट्रॉयड के साथ साथ हमको सर्क्यूम सेंटर के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सर्क्यूम सेंटर और साथ साथ हमको ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर, हमको सेंट्रॉयड, सर्क्यूम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर हमको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, इसके साथ साथ हमको जो है एक चीज और अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये जो बेसिक हम कॉन्सेप्ट यहां पे ले रहे हैं, ये बहुत सारे जो है बच्चों को जो है एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दिया रहता है। एनसीईआरटी की बुक्स में डिफिनेशंस भी नहीं दी रहती हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है स्किप हो जाता है। सीधे हम चैप्टर में एंटर करते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं, तो जो बेसिक चीजें रहती हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें रहती हैं, वो स्किप हो जाती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हमको इतनी अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जब कोई क्वेश्चंस जो हमारे जो जेईई पैटर्न में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और अगर हमको कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को समझ पाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर को भी कर पाते हैं। अब जैसे हम एक बात करते हैं सेंट्रॉयड की। अगर हम सेंट्रॉयड की बात कर रहे हैं तो सेंट्रॉयड, अगर हमको यहां पर सेंट्रॉयड को समझना है तो सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब हम यहां पर जो ये डिफिनेशन की बात कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो अगर हम मीडियन की बात करें तो जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो अगर हमने एक यहां पे ट्रायंगल बना दिया और ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हमने इसका एक मिड पॉइंट हमने यहां पे ये ले लिया, ये इसका एक मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट यहां हो गया, इसका मिड पॉइंट यहां पर हो गया, तो मीडियन क्या हो गया? अगर हम वर्टेक्स को इस मीडियन से हम मिलाते हैं, वर्टेक्स को हम इस मीडियन से मिला देते हैं, तो हमारा जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा आता है, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स को, वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। अगर कोई लाइन जो है वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। अगर सेंट्रॉयड की बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो हो बच्चों, आपको ये सेंट्रॉयड समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। अगर हम जो है सर्क्यूम सेंटर की बात करते हैं, सर्क्यूम सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्क्यूम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हमने कोई ट्रायंगल बनाया है, अगर हमने यहां पे कोई ट्रायंगल बना दिया है, ये हमारा जो है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल में क्या होगा? पॉइंट, अब हमने ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, हम अब ये जो है, ये जो ट्रायंगल है, इसको जो है ये एंगल जो है हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, ये एंगल भी हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये
ये एंगल भी हमारा जो है परपेंडिकुलर बन रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम बोलेंगे कि इसमें इस सर्क्यूम सेंटर के केस में, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूम सेंटर। अब हम जो है सर्क्यूम सेंटर के साथ में एक हमारा और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर की अगर हम बात करें तो आर्थो जो सेंटर होता है, जो आर्थो सेंटर होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हमने यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया, अगर हमने ये ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया कि हमने एक एल्टीट्यूड बनाया। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो हम 90 डिग्री बनाते हैं, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। ये यहां पे जो है हमारा जो है, ये हमारा ये जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और यहां से हमने एक जो है एक हमने 90 डिग्री बनाया, ये जो है 90 डिग्री है। तो ये जो हमारा पॉइंट यहां पे कोइंसाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अगर हम जो है इन सेंटर, अगर हम जो है फोर्थ अगर बात करते हैं, हम एक बात करते हैं इन सेंटर की। अगर हम पॉइंट बात करते हैं इन सेंटर की, तो इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं ऑफ ट्रायंगल की, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो मान लो कोई हमारा ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये हमारा एक कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल का हम जो है इंटरनल बाइसेक्टर करते हैं। अगर हम इसको जो है इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल आता है, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल को क्या हम बोलते हैं, इन सेंटर। और जो इन सेंटर होता है, अभी हमने क्या समझ लिया, सेंट्रोइड को समझ लिया। सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जो है इक्वल पार्ट में अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, उसको हम जो है मीडियन बोलते हैं। तो सेंट्रोइड क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब सर्क्यूम सेंटर की बात करते हैं, तो सर्क्यूम सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब हम सर्क्यूम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम जो है सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। अब हम अगर आर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं, तो आर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, आर्थो सेंटर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो अपोजिट साइड के ऊपर जो है 90 डिग्री बनाता है, उसको हम जो है एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो आर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अब इन सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इन सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। हम एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल रहे हैं, यहां हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल को जो है हम जो है क्या बोलते हैं, जो है इन सेंटर। और इन सेंटर जो होता है, उसके द्वारा जो है हम एक जो है इन सर्कल को हम बना सकते हैं। इसके द्वारा जो हम सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल क्या हो जाएगा, वो जो साइड्स है, साइड्स के जो है टच करते हुए जाएगा। तो ये जो सर्कल है, इन सेंटर के थ्रू हम एक जो है हम जो है सर्किल बना सकते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं एक सेंटर। एक सेंटर के बारे में बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम यहां पर आपको एक नई चीज बता रहे हैं, उसका नाम है एक सेंटर। तो एक सेंटर हम यहां पे आपको समझाएंगे अभी। अब जो है हम एक सेंटर की बात कर रहे हैं, तो एक सेंटर हमारे कितने तरीके के होते हैं, एक सेंटर की हम बात करें तो एक सेंटर जो है 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के इन सेक्टर होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। हमने कोई ट्रायंगल बनाया, ये जो है हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा जो है ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल जो है हमने बनाया यहां पर, तो यहां पर जो है
जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब जो है एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया, अब अगर हमारा ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये जो हमारा पॉइंट निकल के आया वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक सेंटर। एक सेंटर जो है हमारा ए के अगेंस्ट में निकल के आया, तो हमने इसको नाम दे दिया ई ए। इसी तरीके से हमने जो है ये जो एंगल है इसके अब सेंटर में हमने एक रेखा खींच दी और इसके अगेंस्ट में एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा जो पॉइंट आया, ये हमारा जो पॉइंट आया इसको हमने बोल दिया ई बी। ये जो है बी के अगेंस्ट में हमारा एक सेंटर निकल के आया ई बी, और जो ये जो एंगल है, ये एंगल जो है हमारा जो बी एंगल है, बी एंगल के बीच में हमने जो ये एंगल बनाया, ये एंगल हमारा जो निकल के आया इसको हमने क्या लिख दिया, ई सी। तो ये जो हमारा पॉइंट निकल के आया ईसी, तो हमारे पास एक सेंटर कितने निकल के आए, 3 एक सेंटर निकल के आए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो पॉइंट आता है, जो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक सेंटर। तो इस तरीके से हमने यहां पर जो है क्या क्या समझ लिया, हमने सेंट्रोइड को समझ लिया, सेंटर सर्क्यूम सेंटर को समझ लिया, आर्थो सेंटर को समझ लिया, इन सेंटर को समझ लिया और एक सेंटर को समझ लिया। हो बच्चों, आपने ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको भूलेंगे नहीं। आप सेंट्रोइड को समझ लिए हैं, सर्क्यूम सेंटर को समझे हैं, आर्थो सेंटर को समझे हैं, इन सेंटर को समझे हैं और एक सेंटर को समझे हैं। जब भी ये पॉइंट आपको जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप इनको भूलेंगे नहीं। सेंट्रोइड समझते ही आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। अगर मीडियन की बात आती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मीडियन में जो अपोजिट साइड को जो बाइसेक्ट करती है उसको हम जो है मीडियन कहते हैं। अब सर्क्यूम सेंटर की बात आती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम जो है मीडियन जो है सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। आर्थो सेंटर की अगर हम बात होती है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। इन सेंटर की बात होती है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल होता है। और ये एक इन सर्कल का जो है सेंटर होता है। एक सेंटर को हमने समझ लिया। एक सेंटर क्या होता है, 3 जो है एक सेंटर होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को जो है हम जो है यहां पर एक सेंटर बोलते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में जो है 3 एक सेंटर होते हैं। ये जो पॉइंट हमने बताया है ये आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट हमको और पता होने चाहिए, जैसे कि जो है मीडियन जो है ट्रायंगल के एरिया को, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये पॉइंट जो है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, पर ये जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स जो है हमको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। तो मीडियन ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये पॉइंट जो है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हमको नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम जो है स्किप कर देंगे। अब इसी तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट और आता है, जैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है। ये जो है कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में जो है हम अगर इसके मिड पॉइंट को हम अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसके मिड पॉइंट को हमने ले लिया और इसके मिड पॉइंट को हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट को हमने यहां पे ज्वाइन किया, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक जो है पैरेललोग्राम बन जाता है। इसी तरीके से अगर एक राइट आइसोसेल ट्रायंगल है, तो राइट आइसोसेल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो राइट आइसोसेल ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, 2 साइड्स की बराबर होंगी और ये जो है राइट आइसोसेल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया जो है, अगर एरिया की हम बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं। तो ये मान लो अगर P है तो P का स्क्वायर जो है एरिया हो जाएगा। और P क्या है, ये जो है हाइट है। तो हाइट
हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर जो है एरिया हो जाएगा, तो राइट आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर। अब राइट आइसोसेल ट्रायंगल है तो इसकी जो है ये दोनों साइड, ये जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो राइट आइसोसेल ट्रायंगल का अगर एरिया की बात आती है तो हम यहां पे लिख सकते हैं हाइट का स्क्वायर। हाइट अगर हमारा अगर p है तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। एक और जो है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो है अगर आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर अगर इनकी बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर को अगर हमने O कहा है, सेंट्रॉइड को अगर हमने G कहा है और सर्कम सेंटर को हमने अगर जो है C कहा है, तो जो ये C है, ये जो OGC है, ये जो है ये कोलिनियर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में के अंदर OGC एक लाइन में होते हैं और उसमें जो सेंट्रल लाइन है, जो सेंट्रॉइड लाइन है, ये क्या सेंट्रॉइड जो है OC, जो लाइन ज्वाइनिंग OC है, इसको जो है 2:1 के रेशियो में जो है डिवाइड करती है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल है कि ट्रायंगल के अंदर एक आर्थो सेंटर है, एक सेंट्रॉइड है और एक सर्कम सेंटर है, तो OGC इसको हम बोलते हैं OGC कॉन्सेप्ट। OGC कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में OGC एक लाइन के अंदर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि OGC कोलिनियर होते हैं और उसमें जो सेंट्रॉइड लाइन है, सेंट्रॉइड जो है लाइन ज्वाइनिंग OC, जो लाइन ज्वाइनिंग O और C को जो लाइन ज्वाइनिंग करता है उसको 2:1 रेशियो में जो है डिवाइड करता है। जेईई में कई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बने होते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो होप बच्चों आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहां बताया है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम आपको यहां पर शेयर कर देते हैं। और वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, ये जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है कि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको जो है अभी तक पूछे गए हैं, और अगर अभी तक पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को मिस कर सकते हैं, मिस करते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट जो होता है, आई डोंट नो कैसे ये जो है टेंथ की अगर बात करें तो टेंथ में ये स्किप हो जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाले चैप्टर के अंदर ये दिया गया है, और इसलिए कई स्टूडेंट और कई जो है स्कूल्स, कई कोचिंग जो है इसको जो है मिस कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये जो कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल बना होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल बना होता है। अब मान लो कि ये एक ट्रायंगल है,
ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ट्रायंगल है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर जो है किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल जो है बना होता है। अब अगर हमने जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हमने अगर ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट हमारा जो है डी है, एक पॉइंट हमारा जो है डी है, और ये क्या करता है, मतलब अगर कोई ट्रायंगल हमारा एबीसी है और एंगल ए का हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया और वो जो है डी पर जो है कट कर रहा है। अब जो है BD इज टू CD, अगर हम बात करें BD इज टू CD की बात करें, तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि BD इज टू CD क्या हो जाएगा, वो AB इज टू AC, जो दो साइड्स है, जो दो साइड से वो एंगल बना हुआ है, जो दो साइड से वो एंगल बना हुआ है उसके बराबर होगा। बी अगर हम बात करें BD इज टू CD अगर हम लिखते हैं तो ये क्या कहता है कि BD इज टू CD इज इक्वल टू AB इज टू AC। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, BD इज टू CD जो डिवाइड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, AB इज टू AC, उस साइड से जो मिलकर बना होता है। ये कई जगह काम आएगा, और जो 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री में ये बहुत जगह पे काम आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो ये जो थ्योरम है ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई भी एंगल का अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो जो जिस पॉइंट पे वो कट करता है, जो BD इज टू DC है, BD इज टू DC है, BD इज टू DC इक्वल टू AB, वो जो साइड से एंगल बना हुआ है उसके रेशियो में उसको जो है बाइसेक्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस प्रॉपर्टी को हमको समझने की बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है वो क्या कहता है कि अगर किसी एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो जो अपोजिट साइड है उसको जो है वो किस रेशियो में, BD इज टू CD क्या हो जाएगा, AB इज टू AC। ये जो है, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारे जेईई के क्वेश्चंस में आपको ये मिलने वाला है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये जो एंगल है, ये एंगल ए है, एंगल ए को हमने अगर यहां पे एक्सटेंड कर दिया, एंगल ए को हमने यहां पे एक्सटेंड किया, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करने के बाद क्या निकालते हैं कि अगर एंगल ए को हमने एक्सटेंड किया तो एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अगर हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो वो जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है, मान लो ये है हमारा, इस तरीके से आया, तो ये जो है यह कहीं किसी पॉइंट पे जो है ये कट करेगा। मान लो ये पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट जो है मान लो ये E आता है, E पॉइंट पे, ये E पॉइंट पे आकर जो है ये जो एंगल है, अगर एंगल ए जो है, एंगल ए का हमारा जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, ये जो है E पॉइंट पर आकर के जो है वो कट कर रहा है। तो हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, जो उसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या करेगा, जो E है, जो AE है, वो जो है उस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जिस तरीके से जो है वो उसकी साइड से बना हुआ है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो साइड्स है, अब यहां पर हमारा क्या है, ये एंगल ए का जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, मान लो वो E पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, जब हमारा इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, BD इंटू DC। पर हमारा जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, BE इज टू C, तो BE इज टू C लिखेंगे, और ये जो BE इज टू C लिखेंगे, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा जिस साइड से वो एंगल जो है बना हुआ है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, AB इज टू AC। तो ये हमारा जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि BE इज टू C इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। अब
एई की बात करते हैं तो एई क्या है हमारा, एई हमारा है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। कई बार हम एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, तो हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है। तो बीसी को हमने एक्सटेंड किया, बीसी को हमने एक्सटेंड किया, तो हमारा जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो कहां पे आया, ई पर कट कर रहा है। ई पर कट कर रहा है तो इंटरनली ये में जो रेशियो है BD इज टू CD, BD इज टू CD, ये क्या कर रहा है, BD इज टू CD क्या है, इंटरनली जो है ये AB इज टू AC में जो है डिवाइड कर रहा है इंटरनली। पर अगर हम बात करें BE इज टू C, तो BD इज टू C की बात करें तो BD इज टू C ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किसमें, AB इज टू AC के रेशियो में। तो ये जो डिफिनेशन है हमारा, हमने यहां पे जो कॉन्सेप्ट समझा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा कोई एंगल है और इंटरनली अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो BD इज टू DC क्या हो जाएगा, वो जो एंगल है जिसको वो डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, उसके रेशियो में, उस जो जिस साइड से मिलकर बना हुआ है उस साइड के रेशियो के बराबर होता है। BD इज टू CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इज टू AC। अब इसी को हमने एक्सटेंड किया तो हमारा जो है ये एंगल अगर हमने जो है एंगल A को लिया और ये एंगल हमारा जो है इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, तो मान लो ये BC को हमने बढ़ाया, ये E पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर E पॉइंट पे कट कर रहा है तो हमारा जो B इज टू, ये जो रेशियो है BC इंटू C जो रेशियो है वो जिस दो साइड से मिलकर हुआ एंगल बना हुआ है उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, हमको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और इस तरीके के हम जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे, इसी के बेसिस पे हम आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपको जेईई पैटर्न में आपको जो है स्कोर करने में मदद करेंगे। तो हो बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।